और इस घंटे का आगाज़ हम सलाम पेश करके करना चाहेंगे, और सलाम हमने पेश करना है, सलूट हमने करना है बहादुरी की और जुर्रत और हिम्मत की, और अपने हक के लिए खड़े होने की दाद देनी है सवात के अवाम को, और सिर्फ अवाम को। आपको पता है, जब अवाम निकलते हैं किसी कॉज के लिए तो सियासी लीडरान या मकामी लीडरान तो फिर उसके साथ लगी जाते हैं, लेकिन सवात के अवाम ने यह ठान ली है कि उन्होंने इस मर्तबा अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी को पनपने नहीं देना। उन्होंने इस मर्तबा ये फैसला कर लिया, और लिटरली कल सवात ने फैसला सुनाया है। सवात की सियासी तारीख में कभी भी किसी सियासी जमात के लिए इतने लोग नहीं निकले जितने इस बात के लिए निकले हैं कि अब बेअमनी बर्दाश्त नहीं करनी। अच्छा, इसका एक लो डाउन भी है जो कि हम आपको ज़रूर देना चाहते हैं, और आपको बताएं कि वादिया सवात का अमन व अमान एक बार फिर बिगड़ता जा रहा है, और इसीलिए ये सारी हमने बात की है। भत्ताखोरी से शुरू होने वाले सिलसिले ने तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली है। वफाकी काबीना ने भी इजलास में वादी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है, और सवात में स्कूल वैन पर नामालूम दहशत गर्दों की फायरिंग से ड्राइवर जाँ बहक और 2 तलबा ज़ख्मी हो गए। और इसी मकाम पर आपको याद दिलाएं कि 10 साल पहले किए गए हमले में मलाला यूसुफजई भी ज़ख्मी हुई थी। ये वही जगह है। और सवात में बेअमनी के ख़िलाफ़ मिंगोरा में हज़ारों अफराद ने सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरा किया, जिसकी हम कुछ वीडियोज़ जो हैं आपको दिखा रहे हैं, और फिर धरना भी किया। फिर वहाँ वो बैठ गए कि जब तक ये हालात ठीक नहीं किए जाएंगे हम यहाँ से हिलने और ये नहीं पहला वाले। वाक़या नहीं है। इससे पहले दहशतगर्दों ने मुतालबात मनवाने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा किया। 13 सितंबर को अमन लश्कर के सरकर्दा रहनुमा इदरीस खान समेत इनके 5 साथियों को धमाका के मवाद से निशाना बनाया गया। सवात से मुंतखब MNA मुराद सईद सिर्फ वीडियो पैगामात के जरिए मजम्मत नहीं कर रहे हैं, हालांकि सवात समेत पूरे सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के मुशीर बैरिस्टर सैफ तो वजाहत दे रहे हैं, लेकिन सर्टनली वो काबिल इत्मीनान नहीं है। और वज़ीर आला कहाँ नजर आए हैं सारी सूरत और हाल में। इसीलिए आपको बता दें कि बेअमनी की जिम्मेदारी जो है ना वो PTI पर आयद होती है, और सवात के रिहायशियों ने बड़ा बुरा वक्त देखा है और बड़े मसाइब झेले हैं, और अमन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। और ऐसे में सूबाई और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के खदशात को दूर करें ताकि वो दोबारा उधर ना जाएं जहाँ वो थे। इसमें लग ऐसा रहा है कि सवात के अवाम ने तालिबान और उनके सिंपैथाइजर्स दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा ही है। सिंपैथाइजर्स की भी अब कोई जगह नहीं बचेगी सवात में, और इन अमन पसंद लोगों के बीच, और उनकी भी सर्टनली कोई जगह नहीं बचेगी। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट महबूब अली सवात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महबूब अली, सवात में ये सिलसिला शुरू तो खैर कुछ देर से हुआ था, लेकिन अब जिस कड़ी पे पहुंचे हैं वो स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े पर अहले सवात को बड़ी तशवीश है। अमन व अमान के ख़तरे में ऑब्वियसली उनको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें इस तरह ठीक नहीं होने वाली। पुलिस क्या कहती है, कौन थे फायरिंग करने वाले, कोई आगे पेशरफ्त हुई इस सारे सिलसिले की? स्वात में सूरत हाल एक दफ़ा फिर इंतहाई मखदूश है, और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता दिनों का जो वाक़या था जिसमें एक स्कूल वैन पर फायरिंग की गई, और जिसके नतीजे में स्कूल का कि वैन का जो ड्राइवर था वो जाबहक हुआ, जबकि इसी वाक़े में एक बच्चा जो है वो शदीद ज़ख्मी भी हुआ। इस वाक़े के बाद न सिर्फ मिंगोरा सिटी में बल्कि पूरे ज़िला स्वात में और पूरे मलाकन डिवीज़न में लोगों में एक खौफ की फ़िज़ा है, और लोग ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता दोबारा हालात जो है वो 2007 और 8 की तरफ जा सकते हैं। पुलिस का मौक़िफ़ यकीनन सबसे बड़ा इशू ये है कि इन तमाम तर वाक़यात में हमने ख़ुद कई दफ़ा DPO स्वात जाहिद नवाज़ मरवत से रब्ता करने की कोशिश की, हमने उनको मैसेजेस भी भेजे, लेकिन उनका कोई जवाब जो है वो नहीं आ रहा। तहम इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो चारबाग पुलिस स्टेशन के जो SHO थे अली बाचा, उनसे हमने रब्ता किया, तो उनका ये कहना था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, और इस वाक़े के बाद जो हमलावर था उनका हेलमेट जो है वो मिल गया है, उनकी कोई दीगर चीज़ें जो है वो मौका पर उनको मिल गई है। तफ्तीश जो है वो जारी है, और अनकरीब जो हमलावर है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस पूरे वाक़े ने यकीनन पूरे ज़िला स्वात में एक दफ़ा फिर जो है खौफ के साए जो है वो मुल्ला रहे हैं। अच्छा, सीरियस सर्टनली महबूब, सिर्फ एक वाक़या नहीं है, आवाम तो निकले हैं, लेकिन पिछले 6 माह में बहुत सारे ऐसा वाक़यात हुए हैं जिस पर तफ्तीश है, लोगों को भी और तशवीश है और होनी भी चाहिए। अब भत्ताखोरी भी भत्ताखोरी से ही एक्चुअली मामला शुरू हुआ था। फिर शिद्दत पसंदों की कॉल्स आना शुरू हो गई, उनकी मौजूदगी की इत्तला, फिर कत्ल के वाक़यात। तो क्या शहरियों को लग रहा है कि 2009-10 वाला माहौल बन गया है, या उस तरफ जा रहे हैं मामलात?
उमर अब्दुल्ला, यकीनन स्वात में हालात जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। स्वात में गुज़श्ता 6 माह की अगर हम उसका अगर जायज़ा लें तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक धमाके में अमन कमेटी के जो अहम रुकन थे उनको कत्ल किया गया, उनके साथ 7 दीगर अफराद जो थे वो भी जाबाक हो गए। उसके बाद कई जो डिफेंस कमेटियों के या अमन कमेटियों के जो अरकान है उनको धमकियाँ दी जाती है, उनको कत्ल किया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं। तो यकीनन लोगों में खौफ भी है और लोग ये समझते हैं कि अगर फौरी तौर पर अमन व अमान की इस बिगड़ती सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो खुदा न खास्ता हालात जो है वो फिर दोबारा 2007 और 2008 की तरह ख़राब हो सकते हैं। अल्लाह ना करे। अच्छा महबूब अली, ऑब्वियसली इस पूरी सूरत हाल में अहम किरदार तो बनता है हुकूमत का कि वो लोगों को समझाएं, उनकी जो जेन्युइन मसाइल हैं जो नज़र आ रहे हैं उनको हल करें, उनका हल निकालें। तो क्या इस मकसद के लिए कोई यहाँ आया है? हुकूमत की भरपूर तवज्जो, संजीदगी आपको नज़र आ रही है कि यहाँ कुछ काम करने की कोशिश हो रही है? उमर अब्दुल्ला, सबसे अहम बात यह है कि हुकूमती सतह पर तो शायद रिस्पांस जो है वो उसी तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, लेकिन स्वात के लोग जो है वो अपने तौर पर बड़े मुतहर्रिक हैं। स्वात के तकरीबन हर तहसील में मुजाहिर हो रहे हैं अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के ख़िलाफ़। और सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ स्वात के सबसे बड़े शहर मिंगोरा के निशात चौक में एक बड़ा अजीम शान जो है वो इज्तिमा हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के जो लीडर्स थे उन्होंने शिरकत की, जिसमें जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो सियासी जमातों के अरकान थे उन्होंने बड़ी तादाद में इसमें शरीक हुए। और लोगों का एक ही मुतालिबा था कि हमें सिर्फ अमन चाहिए। लोगों ने रियासती इदारों और हुकूमत पाकिस्तान से ये भी मुतालिबा किया कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना एक रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए वो अमन चाहते हैं अपने इलाके में और रोज़गार चाहते हैं। लोगों का एक ही मुतालिबा था कि इस अमन को सबोताज करने के लिए जो एलिमेंट्स इस इलाके में मौजूद है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हर कीमत पर यहाँ पर अमन को बरकरार रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका महबूब अली, और सर्टनली बड़ी बहादुर कौम है और इस कौम के हौसले को भी सलाम, क्योंकि जितनी कुर्बानियाँ इस कौम ने दी हैं, मतलब जितना टारगेट इस कौम को या इस खित्ते को बनाया गया है, दहशतगर्दी की लहर सबसे ज़्यादा सबसे पहले यही अफेक्ट करती है। सवात, पेशावर, गिरदोनवा, और सबसे ज़्यादा भी इसके असरात यही होते हैं। 2009-10 की अगर बात करें तो आपको इतनी पुरानी बात भी नहीं है कि लोगों के जहनों में ना हो, बड़ी ताज़ा ऐसी मेमोरीज होती हैं, जबकि सवात से कितने लोगों को मूव आउट करना पड़ा। आपको पता है कि IDPs जो सारा इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों का सिलसिला जो था वो और फिर इधर आपको तो पता है बड़ा ये हमारे मुल्क का एक हिस्सा था जिससे बाकी पाकिस्तान कट कर रह गया था। मतलब अब हम याद कर रहे हैं तो हमें याद आ रहा है वो ज़माना भी। अब हम मुंह उठा के गर्मियों की छुट्टियों में सवात, मंगोरा, मालम जब्बा, कालाम चले जाते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस इफरीत ने दोबारा सर उठा लिया तो वो टूरिज्म, उससे जुड़े रोजगार, हम ये कह सकते वो हैं इंडस्ट्री, कि इसको सर उठाना ही कहते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि अवाम ने सर उठा लिया। बिल्कुल, अभी ख़त्म कर दें, क्योंकि अब तो अवाम भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको पता है कि कल एक दिन में 1600 स्कूल्स जो थे सवात के वो बंद थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये एक इंसिडेंट हुआ है और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस का जो है ना मौक़िफ़ ये लिया है सवात की और अवाम ने। सवात के लोगों ने ये सफ़ेद अमन के परचम उठाकर बता दिया है दुनिया को और पाकिस्तान में हुकूमतों को, इदारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सबको कि अब अवाम इसके खिलाफ सफ़े अव्वल में लिटरली खड़े हुए हैं। सो अब ये हम सुनाना इसका चाहते हैं कला कमा करना अब्दुल्ला, ये लाज़मी जो है। चांट, ये जो स्लोगन जो आप सुन रहे हैं ना, ये लोगों की जो पुकार है, सुनिए, वो ये कह रहे हैं आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दहशतगर्दी नामंजूर। हमारा कोई कुरेदे नहीं। और याद रहे आपको कि सूबाई हुकूमत गुज़श्ता 9 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और मुझे लग रहा है कि इस मरतबा तालिबान को तो रिजेक्ट किया ही है सवात के अवाम ने, उनके हमदर्दों को भी शायद मुँह की खानी पड़ेगी।